रेजीनगर विधानसभा साल 2026 के चुनाव में एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने है। बेलडांगा की बाबरी मस्जिद इसी विधानसभा में बन रही है, लेकिन यहां पहले से ऐसी कई खूबसूरत मस्जिदें मौजूद हैं। ऐसे में बाबरी मस्जिद के ऐलान के बाद यहां क्या बदला है और बाबरी मस्जिद यहां के लोगों के लिए कितनी और कैसी अहमियत रखती है, और बाबरी के हुमायूं क्या यहां के लोगों के दिलों में बसते हैं या फिर एक वायरल वीडियो के बाद दिलों से उतर गए हैं। ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। रेजीनगर विधानसभा में टीएमसी ने इस बार अपने सिटिंग एमएलए को टिकट न देकर अताउर रहमान को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से जुल्लू शेख और बीजेपी के बामन घोष उम्मीदवार हैं। ऐसे में सवाल यह है कि हुमायूं कबीर का मुकाबला क्या टीएमसी से होगा या हुमायूं कबीर एक तरफा चुनाव जीत सकते हैं? क्या मुसलमानों का वोट बटेगा और बीजेपी के लिए कोई चांस बन सकता है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल यहां के लोगों के लिए अहम है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां के लोगों का है कि उनको बेहतर जिंदगी कौन दे सकता है। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। रेजीनगर को लेकर तमाम सवाल जहन में चल रहे थे। हुमायूं कबीर ने बंगाल चुनाव से पहले जो बाबरी प्रयोग किया है उसका क्या असर होगा? क्या इस प्रयोग से हुमायूं कबीर रेजीनगर में कुछ कमाल दिखा पाएंगे या फिर स्टिंग आने के बाद हुमायूं कबीर को लेकर मुसलमानों का मूड बदल गया है? क्या टीएमसी ने स्टिंग दिखाकर बंगाल में हुमायूं फैक्टर का चैप्टर क्लोज कर दिया है? लिहाजा हम सीधे बाबरी की प्रयोगशाला में ही पहुंच गए, जहां से खुद हुमायूं कबीर की तकदीर का फैसला होना है। मुर्शिदाबाद की अलग अलग विधानसभाओं में घूम रहे थे, लेकिन हुमायूं कबीर की सियासी सीटी कहीं नहीं सुनाई दी, जितनी रेजीनगर में बचती हुई नजर आई। जिससे एक बात तो साफ हो गई कि रेजीनगर में हुमायूं कबीर बड़ा फैक्टर है। इसका पहला सैंपल हमें रेजीनगर के काजी शाह इलाके में मिल गया। हम इस वक्त रेजीनगर विधानसभा के काजी शाह इलाके में हैं। आपने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, लेकिन सीटियों का पेड़ देखा है? यहाँ इस तरह के बहुत सारे हमें सीटियों के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये जो सीटी निशान है, ये हुमायूं कबीर की पार्टी के आम जनता उन्नयन पार्टी के का सिंबल है, और जगह जगह इस तरह के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर टीएमसी का झंडा भी ऊपर लहरा रहा है, और दोनों झंडे आपस में बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, है ना? लेकिन अलग अलग पार्टी के लोग जो हैं, कार्यकर्ता आपस में झगड़ते रहते हैं, लेकिन झंडा आपस में झगड़ता नहीं है। आपका नाम क्या है? हमरा टीएमसी। नहीं, नाम क्या है आपका? मीनारुल हक। मीनारुल हक। कौन जीतेगा यहाँ से? या टीएमसी जीतेगा। टीएमसी जीतेगा। हुमायूं कबीर का क्या होगा? हमारे को कभी नहीं वोट देगा। आपका नाम दादा? हबीबुर उधर देखो। हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान। हाँ। कौन जीत रहा है इधर से भाई? हुमायूं जीत रहा है। हुमायूं जीत रहा है। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो वो उनका वायरल वीडियो देखा क्या? हाँ, वायरल तो देखा है ना, हुमायूं ने जीता है बोला। अच्छा, तो वो वायरल वीडियो देखने के बाद नहीं मालूम नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा? अच्छा, वो इधर आओ, बताओ 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 बताओ। वो फेक वीडियो, वायरल वीडियो देखा था? देखा था। वो फेक वीडियो। फेक वीडियो है। फेक वीडियो। फेक वीडियो है। वो फेक वीडियो है। अच्छा, हुमायूं कबीर जीतेगा इधर? जीतेगा। हुमायूं कबीर जीतेगा। हुमायूं कबीर क्या इंशाल्लाह। नाम है आपका? सबीर अली। शब्बीर अली। हुमायूं कबीर को लेकर क्या बात हो रही भाई? अच्छा है। अच्छा है, जीत रहा है इधर से जी है? तो वो वीडियो देखने के बाद भी पहले जैसे ही मामला है? जी। वीडियो क्या फेक लग रहा है आप लोगों अच्छा को? वीडियो पूरा फेक है। फेक है। मेरा नाम शमीम है। शमीम, तुम्हारी हाइट तो बड़ी अच्छी, क्या आर्मी में जाने का इरादा नहीं है तुम्हारा? है? अच्छा, कौन जीत रहा है वैसे बताओ? वैसे एक काजी शाह में सर्विसरी में हुमायूं कबीर का वोट ज्यादा है। काजी शाह में हुमायूं कबीर का वोट ज्यादा है। हाँ। जीत रहा है वो। तुमने वो वायरल वीडियो देखा तुमने? हाँ, वायरल वीडियो देखा है। वो AI फेक वीडियो है। अच्छा, AI वीडियो है। आपका नाम बाबा? टीएमसी। अच्छा, नाम ही इनका नाम ही टीएमसी है। चलिए, ठीक है। आपका नाम भाई क्या है? नाम फिरोज है। फिरोज। कौन जीत रहा है इधर से? ये यहाँ पे हुमायूं कबीर जीत रहे हैं। चलिए, ठीक है। यहाँ हुमायूं कबीर अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम कर रहे हैं वो? वो देख रहे हैं, आदमी लोग को देख रहे हैं। अच्छा से। अच्छा, बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। चलिए, कौन दलाल? दलाल। कौन दलाल है? हुमायूं कबीर। पीछे दलाल है। दलाल हुमायूं कबीर दलाल है। दलाल नहीं, दलाल नहीं है। दलाल नहीं है। हुमायूं कबीर अच्छा बंदा है। आपस लड़ाई नहीं करें। चलो। रेजीनगर में आप जिधर घूमेंगे हर तरफ आपको दो ही झंडे दिखाई देंगे, एक हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी का और दूसरा तृणमूल कांग्रेस की 2 पत्ती वाला झंडा। कहा तो ये जा रहा है
कि हुमायूं कबीर का जलवा और कहीं भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन रेजीनगर में हुमायूं कबीर का जलवा कायम है। वजह है खुद हुमायूं कबीर। और दूसरा, यहाँ के करीब 70% मुस्लिम वोटर। यहाँ 30% हिंदू वोटर्स की तादाद है, लेकिन हार जीत का फैसला यहाँ के मुसलमान वोटर ही करते हैं। काजी शाह में तो हुमायूं कबीर की बड़ी फैन फॉलोइंग मिली। काजी शाह इलाके से हटकर हम रेजीनगर के इंटीरियर इलाकों में पहुंचे, जहां का आमदनी का मुख्य जरिया खेती है। रेजीनगर की जमीन भागीरथी और जलांगी 2 नदियों की वजह से सोना कही जाती है। प्याज, धान, जूट, सरसों और बांस की खेती यहाँ अच्छी होती है। चलते चलते हम बांस के खेत में पहुंच गए, जहां हमारी मुलाकात मुस्लिम तबके के कुछ लोगों से हुई, जो खेती से जुड़े थे और कुछ नौजवान भी थे। इनसे भी यही सवाल कि रेजीनगर का वोट बाबरी पर या दीदी के नाम पर। शहरों से दूर जब भी आप निकलेंगे तो उन इलाकों में जो घर बनते हैं उसमें बांस का बहुत इस्तेमाल होता है। तो जो भी अंदर के इलाके आप जाएंगे तो वहां इस तरह से बांस की खेती भी बहुत होती है। आप देखिए, ये बांस गांव के इलाकों में बड़ी अहमियत रखते हैं और इनसे घरों के स्ट्रक्चर खड़े होते हैं और भी बहुत सारी तरह की चीजों में इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रेजीनगर विधानसभा में प्याज की बड़ी खेती होती, मुझे बताया गया। यहाँ जूट भी अच्छा खासा पैदा होता है और इस इलाके में बाल का काम होता है। बाल खूबसूरती बढ़ाने वाला बाल जो बहुत झड़ रहा है आजकल, लोगों का बेवक्त झड़ रहा है। लेकिन इन सारी बातों के बीच सियासत भी इस वक्त जोरों पर है। प्रचार इस वक्त जोरों से हो रहा है और रेजीनगर विधानसभा हुमायूं कबीर की अपनी विधानसभा है। यहीं के वो वोटर भी हैं और यहाँ से इस बार उम्मीदवार भी हैं। नाम भाई क्या है आपका? शमीम रजा। शमीम रजा। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ, छोटा खाटी। अच्छा, प्याज का काम भी आपका है शायद? हाँ, खेत है थोड़ा प्याज का। अब देखिए, प्याज यहाँ से 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो निकल रही है और वही प्याज आप दिल्ली मुंबई में 30 रुपए 40 रुपए किलो खरीदते हैं। बहुत है तो 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, यही रेट चल रहा है इस टाइम दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में। आप अंदाजा लगाइए कि ये अगर प्याज को 3-4 रुपए किलो बेच रहे हैं तो उनको कितनी उसमें मुनाफा क्या होगा और ये क्या कमाएंगे और ये कैसे खेती होगी। इस पर हुकूमत को सोचने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल अब ये बताइए कि यहाँ से जीत कौन रहा है भाई? यहाँ पे जीत और रेजीनगर से टीएमसी वाला जो है ना, टीएमसी वाला जीतेगा। हाँ। तो हुमायूं कबीर का तो अपना ये घर है। हाँ, घर है। तो हुमायूं कबीर को लेकर क्या बात हो रही है? वो भी ज्यादा है, लेकिन अताउर रहमान जो है ना, वो अच्छा है, बड़ा वो अच्छा है। हाँ। अच्छा। आपका नाम बाबा? जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन। बाबरी मस्जिद गए देखने? नाम नहीं गया। क्यों? यहाँ पर है, एकदम नहीं गया, कभी नहीं गया। कैसी, अच्छा लगा सुन के बाबरी मस्जिद बन रही है? अच्छा है, भालो है। भालो है, ये सब आदमी बोला है। तो हुमायूं कबीर बनवा रहे हैं उसको? हाँ, हुमायूं तो है, जो वो ऐसा बनाता है सब कुछ, बोला सुना है, बाबरी मस्जिद बनाएगा, ये सब सुना है। तो जीतेगा हुमायूं कबीर की नहीं यहाँ से? वो हुमायूं कबीर नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। आपका नाम भाई? हमका अमीरुल हक है। कमरुल हक। अमीरुल हक। अच्छा। क्या भाई हुमायूं कबीर जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे? नहीं जीतेगा। आपका नाम? मेरा नाम इब्राहिम है। इब्राहिम। हाँ। तो सरकार चुनने के टाइम में कैसे फैसला होगा? कौन सही तुम्हारी फसल की कीमत दिलवाएगा? वो तो ऊपर जो मंत्री लोग हो, किसी मंत्री वो करेगा, हम लोग क्या करेंगे? तो हुमायूं कबीर अगर चुन के जाएंगे और मंत्री बनेंगे तो कुछ ठीक करेंगे? वो तो पता नहीं, वोट के पहले तो सब बताते हैं, ये करूंगा वो करूंगा, हर चीज तो। कोई भी नेता आएगा, देखो कोई भी नेता आएगा तो बोलेगा क्या करूंगा, मैं रोड करूंगा, स्कूल शिक्षा करूंगा। कितनी समझदारी की बात इब्राहिम कर रहे हैं। तो अब ये बताओ, क्या है हुमायूं कबीर को लेकर क्या बात हो रही है? बाबरी मस्जिद बनवा रहे हो, कभी गए वहाँ नमाज? नहीं, उतना फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है क्या? वहाँ पे जाके क्या, खुद के मतलब उतना टाइम ही नहीं है। तो अच्छा कर रहे हैं बाबरी मस्जिद बनवा के हुमायूं कबीर? उसको पता जीतेगा कि नहीं जीतेगा इधर से? वो पता नहीं, लोग किसको पसंद करेगा नहीं पसंद करेगा। समस्या क्या लग रहा है तुमको, जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे? मेरे को कोई समस्या नहीं, मेरे को क्या चाहिए, यहाँ का तरक्की चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज, तरक्की चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चाहिए, रोजगार चाहिए। एक और साहब यहाँ पर हैं। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अमीरुल इस्लाम। अमीरुल इस्लाम। क्या करते हैं सर आप? আমি টিউশনি করাই, प्राइवेट টিউশনি पढ़ाते हैं बच्चों को। अरे वाह, और बड़ी आपकी साइकिल जो बड़ी डिजिटल है, बिल्कुल सही सब। ये क्या चीजें इसमें है? गियर है क्या? नहीं, এটা चल रहा है। अच्छा दादा, ये बताइए कि इस बार रेजीनगर से कौन जीत रहा, कुछ अंदाजा लग रहा है आपको? वो तो সবাই বলে, কেউ মানে
তৃণমূল জিতবে, কেউ বলে হুমায়ুন কবির জিতবে, মানে বিভিন্ন রকম। अलग अलग राय হ্যাঁ, তা এখানে প্রচার হচ্ছে যে তৃণমূলের প্রচারটা বেশি। तृणमूल की बात ज्यादा हो रही है, टीएमसी की बात ज्यादा हो रही है। টিএমসি। तो हुमायूं कबीर ये बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं आप हाँ। गए कभी देखने का হ্যাঁ, मौका मिला क्या? বাবরি মসজিদ খুব ভালো জিনিস, अच्छा মুসলমানদের হ্যাঁ খুব अच्छा করে। हाँ। तो जब वो अच्छा कर रहे हैं तो मुसलमान उनको वोट नहीं देगा क्या? হ্যাঁ দেगा। देगा, लेकिन जीत नहीं पाएंगे आप कह रहे हैं। टीएमसी ज्यादा मजबूत है। টিএমসি मजबूत। देखिए लोगों को क्या चाहिए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही इब्राहिम ने कि हमें तो रोजगार चाहिए, हमें सड़कें चाहिए, हमारे बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के लिए अस्पताल चाहिए। इनकी बात नहीं हो रही है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, और ये अवाम के भले की बात तो बहरहाल नहीं है। हम जहां गए वहां दो ही नाम हुमायूं कबीर और टीएमसी के अताउर रहमान का सुनाई दिया। वैसे रेजीनगर से बीजेपी के बापन घोष भी मैदान में है, लेकिन बीजेपी के लिए लड़ाई यहां आसान नहीं है। कांग्रेस के जिल्लू शेख को अपने पुराने कांग्रेसी कैडर पर भरोसा है, लेफ्ट के बाबर अली भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन रेजीनगर में असली फाइट टीएमसी के अताउर रहमान और जनता यूनियन पार्टी के हुमायूं कबीर के बीच ही नजर आ रही है। रेजीनगर से महज 9 किलोमीटर दूर बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। घूमते घूमते हम बाबरी मस्जिद भी पहुंचे, जो बंगाल के चुनाव में मुस्लिम वोट का मीटर बना हुआ है। वहां से लौटते वक्त हमें बताया गया कि रेजीनगर में बालों का भी काम होता है। यहाँ पर देश भर से इकट्ठा किए गए बाल आते हैं, जिन्हें साफ सुथरा करके शेप दिया जाता है और फिर इन्हें वीक बनाने के लिए एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इस कारोबार से जुड़े भी ज्यादातर लोग मुसलमान हैं, लिहाजा हमने इस कारोबार के साथ साथ रेजीनगर की सियासत के पहलू को समझने की कोशिश की। रेजीनगर से टीएमसी या हुमायूं कबीर। देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो पैसे खर्च करते हैं वो खूबसूरती पर करते हैं, चेहरे की खूबसूरती और बालों की खूबसूरती। और अगर बाल झड़ गए तो क्या किया जाए, उसके लिए फिर ये है, ये नकली नहीं, ये असली बाल है। और रेजीनगर विधानसभा में देखिए बड़े पैमाने पर ये काम होता है। यहाँ पर ये बाल जगह जगह से आते हैं खरीद करके, और फिर उनको इस एपरेटस पे सीधा किया जाता है, मिलाया जाता है, और उसके बाद ये अलग अलग साइज के हैं, लेकिन ये बड़ा बाल है और छोटे छोटे इससे भी बड़े बड़े होते हैं और छोटे भी होते हैं। इधर आइए ना जरा, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफीकुल इस्लाम। शफीकुल इस्लाम। ये जो है कितने का? अरे भाई साहब ये देखिए आप, इतने बड़े बाल, ये कहाँ से आए हैं बाल? ये तो आसपास से, वो बिहार, राजस्थान, बेंगलोर। इतने बड़े बाल कौन, मतलब ये इससे ज्यादा है। ये जो बोल बाल है, गुठी बाल करीब पाओ यार। हाँ। ये गुठी बाल है, गुठी बाल वो प्रोसेस करते हैं, उसके बाद वो जो वहाँ पे दान करते हैं औरतें कहीं जा करके, हाँ उस तरह वाले मंदिर बाल में हैं। वो मंदिर अलग में बाल चढ़ाते होता हैं है। बाल। ये देख रहे हैं आप इस बाल की लंबाई, इतनी लंबे बाल हैं ये। और ये अभी जो विग बनेगी वो कहाँ बनेगी? वो ये एक्सपोर्ट होगा, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये प्रोसेस होगा, अच्छा अच्छा। उसके बाद रेमी होगा। दिन भर में कितना कमा लेते हो? ये तो मैं तो इसका मालिक हूँ। अच्छा ओनर हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? उसदार अली। उसदार अली। उसदार अली। और आप कितना कमा लेते हैं? 1000 रुपए है सर। तो काम कैसा चल रहा है दोस्त? अच्छा चल रहा है अभी। अच्छा चल रहा है। और यहाँ ये घर घर में औरतें भी इस काम में लगी हुई हैं। हाँ, हर साइज के बाल यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए ये एक पहलू था रेजीनगर विधानसभा का। बालों का यहाँ काम होता है और इसका अच्छी हिस्सेदारी है। रेजीनगर विधानसभा की जो इकोनॉमी है उसमें इस बाल की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। और यहाँ फोन के बोर्ड का काम भी होता है, यानी जो स्क्रैप फोन है उनका बोर्ड जो है कट करके निकाला जाता है, वो भी यहाँ से सप्लाई होता है। तो काम धाम ठीक चल रहा है। कुल कितने कारीगर हैं तुम्हारे पास यार काम करने? अभी मेरा 4 कार्यकर्ता है। 4 कार्यकर्ता। और काम बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। थोड़ी सी इलेक्शन की बात करोगे? नहीं, इलेक्शन में करोगे? चलो में नहीं आना। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। बहुत लोग जो है, लोगों में एक अजीब तरह का खौफ भी है। इस बच्चे ने तो मुझे अपना काम दिखाया भी, लेकिन बहुत सारे लोग काम दिखाने से भी घबरा रहे थे। अलग अलग तरह की चिंताएं, फिक्र लोगों के जहनों में होती हैं। हम इस बात को बखूबी समझते हैं, लेकिन इस बच्चे ने हमें अपना काम दिखाया और ये सियासत की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके अलग तरह के रेप्रिकेशन हो सकते हैं, होते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये इलाका एक तरह के कारोबार से लोग जो हैं यहाँ पर रोजगार से जुड़े हुए हैं और लोगों के घर बार इस कारोबार की वजह से चल रहे हैं। लोगों के घरों के चूल्हे जल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, जिंदगी आसान हो रही है।
कुछ खुलकर बोल रहे हैं तो कुछ दबी जबान में बोल रहे हैं, कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन रेजीनगर में हुमायूं कबीर किसी भी मामले में कम नहीं लग रहे। अब यहां एक सिनारियो तो समझ में आ गया कि जिसे भी 80 से 90% मुसलमान का एक तरफा वोट मिल गया वो फतेह हासिल कर लेगा। और मुस्लिम वोटर फिलहाल हुमायूं कबीर और टीएमसी के अताउर रहमान की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां कांग्रेस लेफ्ट का वजूद नहीं है। 2011 में बनी रेजीनगर विधानसभा में 4 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 2013 का एक उपचुनाव भी शामिल है। 2011 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से हुमायूं कबीर जीते। 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रबीउल आलम चौधरी जीते। 2021 के चुनाव से पहले रबीउल आलम चौधरी टीएमसी में चले गए और दोबारा जीत गए। अभी जो हाल है, अभी पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम हो गया है हम मेरे एरिया में इधर। तो जब वोट दिया जाता है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नजरिए से दिया जाता है कि कुछ अच्छाई भी चाहिए? नहीं, ऐसा डेवलप हो, स्कूल कॉलेजेस आए, जॉब आए, जॉब ऑफर्स मिले, कुछ इस तरह की बातें होती हैं दिमाग में। जब पहले तुम करने जाओगे तो क्या दिमाग में होगा? मैं तो डेवलपमेंट के ऊपर ही दूंगा वोट, जो मतलब सही काम करेगा, हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा। तो वैसे अच्छा लगता है ना, हिंदू मुस्लिम जो करता है वो आप जहाँ देख में खराब लगता है। हुमायूं कबीर साहब यहाँ से उम्मीदवार है, वो कैसे आपको कैंडिडेट लग रहे हैं यहाँ से? अभी मैं फैसला नहीं कर पाया, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। क्या नाम है तुम्हारा यार? मैडम परवेज आलम। परवेज आलम, क्या करते हो तुम? परवेज? हम ग्रेजुएशन की है ऑलरेडी, हाँ, फिर आगे देन छोटा मोटा बिजनेस कर लेता हूँ। चलो ठीक, यहीं रहते हो, रेजीनगर में ही रहते हो, ठीक है। अब बताओ कि इस बार रेजीनगर, पिछली बार टीएमसी ने यहाँ से चुनाव जीता, ठीक है। अभी कैंडिडेट भी टीएमसी ने बदला, अपना सिटिंग एमएलए कहीं और भेज दिया, एक नया कैंडिडेट टीएमसी ने दे दिया। हुमायूं कबीर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी हिंदुस्तान अब हुमायूं कबीर को जानता है उनके एक फैसले की वजह से। तो जिस विधानसभा के खुद हुमायूं कबीर हैं, आप भी उसी विधानसभा में रहते हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? हुमायूं कबीर ने जो एक बाबरी मस्जिद बनाने का फैसला किया, वो कैसा आपको लगा ये फैसला? देखिए, पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, रिलीजन एक अलग चीज है, दोनों को एक साथ जोड़ना बहुत मतलब बुरी चीज है, ठीक है। तो हम टोटली जो पॉलिटिक्स जो रिलीजन को बेस करके जो करते हैं उनके खिलाफ है बस। कहीं और उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स मिक्स की या अलग अलग रखा उन्होंने? आपको तो पता है क्या चल रहा है, तो वही एक वायरल वीडियो आया, वो देखा आप लोगों ने? देखा, हाँ। उसके बाद यहाँ क्या बात हो रही है उनको? यहाँ क्या बात हो रहा है, मतलब पीपल ऑलरेडी नो, हाँ, सबको पता है क्या कौन जीत रहा है, मतलब वो तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? अमीन विश्वास। अमीन विश्वास। विश्वास, यस। दिस इज विश्वास और विश्वास? विश्वास बी है विश्वास, ओके। अमीन, क्या करते हो भाई? मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फैमिली बिजनेस में वही हूँ। अच्छा, दीदी इस बार बंगाल में वापस आ रही है, जा रही है, क्या हो रहा है? अभी तो लग रहा है दीदी का ही पल्ला भारी है। दीदी का पल्ला भारी। और इधर रेजीनगर में किसका पल्ला भारी है? ये कुछ बता नहीं सकते, पर मुझे जो लगता है तो हुमायूं कबीर साहब की सीट है और वो निकालेंगे बहुत सारे। मुझे तो लगता है वही निकालेंगे, बट अभी जो वीडियो आया, अब देखते लास्ट मिनट क्या होता है। वोट तो अगर कोई बता नहीं सकता ना कौन किसको वोट देगा। ठीक है, लेकिन अभी हुमायूं कबीर साहब हैं, अभी तो है, अपने उसी मकाम पे खड़े हैं यहाँ। हाँ, ठीक है। आपका नाम सर? तो बोलो। क्या नाम भैया? जुल्फिकार अली। जुल्फिकार, देखो पीछे गिरना नहीं भाई, पीछे गड्ढा सा है। जुल्फिकार, क्या करते हो भाई? काम धाम करते हैं। सब ठीक चल रहा है? अब ये वो वोट वाला काम धाम के बारे में जरा बताओ। वो हम लोग राजनीति से मतलब नहीं है, गरीब आदमी कमाता है खाता है, राजनीति से हम लोग का मतलब नहीं है। मस्जिद देखने गए? वो अपना फायदा के लिए, जैसे बीजेपी वाला अपना फायदा के लिए राम मंदिर बनाता है ना, तो यहाँ पर भी अपना फायदा के लिए माने बाबरी मस्जिद बना रहा है, बस समझे। हाँ, अपना वोट बैंक बनाने के। नहीं जीतेंगे क्या? नहीं जीतेगा नहीं जीतेगा तो पब्लिक तय करेगा ना। अरे आप ही तो पब्लिक नहीं, हम लोग पब्लिक नहीं हो। पब्लिक है, लेकिन वो अपना फायदा के लिए अपना काम कर रहा है, बस समझे। वो जैसे सुनिए ना, जैसे बीजेपी वाला अपना फायदा के लिए राम मंदिर बनाया ना, अपना वोट बैंक बनाने के लिए, यहाँ पर हुमायूं कबीर मस्जिद बना रहा है अपना वोट बैंक बनाने के लिए, बस समझे। जानते हैं आप? सब ओवैसी भविष्य वो सब हैदराबादी सबको जानते हैं। साथ छोड़ दिया उन्होंने, तो छोड़ेगा नहीं। रेजीनगर में अलग अलग राय मिलती दिखाई दी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुसलमानों में बाबरी एक फैक्टर है, जिसके मेन कैरेक्टर हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं। हुमायूं की बाबरी ने बंगाल के मुस्लिम वोटर को कनेक्ट किया है। ये अलग बात है
कि मुसलमान इस पर वोट करेगा या नहीं, लेकिन अगर मुसलमान इसके इन्फ्लुएंस में वोट करता है तो हुमायूं कबीर जीते या ना जीते, बंगाल में मुस्लिम वोट का रहनुमा कही जाने वाली टीएमसी की चुनौती जरूर बढ़ा सकते हैं। रेजीनगर में मुस्लिम मोहल्लों में घूमते घूमते शाम हो गई थी तो हम भी एक चाय की दुकान पर पहुंच गए। कहा जाता है कि बंगाल में सियासत की असल खबर चाय की दुकान से ही निकलती है। इस वक्त मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा बड़ी सुर्खियों में है और इसकी वजह है यहाँ के एक उम्मीदवार जिनका नाम है हुमायूं कबीर, और उनका एक फैसला जो बाबरी मस्जिद बनाने का एक फैसला था, उस फैसले ने उनको रातों रात कैमरे का हीरो बना दिया। लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ ऐन चुनाव से पहले, जिसके बाद बहुत सारे सवाल हुमायूं कबीर को लेकर के उठ रहे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान हुसैन है। इमरान हुसैन साहब, आते हैं आप? चाय पीजिए। चाय पीते, थोड़ी सी जगह दीजिए। इमरान साहब, क्या करते हैं आप? हम लोग बिजनेस करते हैं थोड़ा बहुत। सब ठीक है। हाँ, ये पॉलिटिकल बिजनेस के बारे में जरा बताइए, क्या चल रहा है? पॉलिटिक्स से हम दूर ही रहते हैं थोड़ा। अरे जिताना तो किसी को है ही ना। हाँ, है ना। आपके घर के अपने हुमायूं कबीर साहब उम्मीदवार हैं, उनके बारे में क्या बात है? वो चल रहा है, वो कैंपेनिंग कर रहा है, कोई ना कोई तो जीतेगा ही। उनको लेकर के पहले जैसा ही माहौल है? वायरल वीडियो के बाद चेंज हुआ या पहले जैसा माहौल? थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ा बहुत। जीतेंगे? वो तो अभी कह नहीं कह सकते, नहीं सकते। अभी थोड़ा टाइम है। किसमें फाइट आप देख रहे हैं? टीएमसी हुमायूं कबीर में देख रहे हैं, कांग्रेस फाइट में दिख रही है और दूसरे मुकाबलों में, या बीजेपी भी फाइट में? बराबर का चल रहा है अभी तो। किसमें? टीएमसी और हुमायूं कबीर में। ठीक है, आपका नाम सर? वकार यूनुस। वकार यूनुस वकार यूनुस, आप लेफ्ट आर्म बैट्समैन है? खेला है थोड़ा बहुत। क्या बात है, वकार यूनुस से आपसे मुलाकात हो गई है। ये वेस्ट बंगाल के वकार यूनुस है। क्या करते हैं भाई वकार? बिजनेस है। तो यहाँ पर रेजीनगर में काम दाम कारोबार सब अच्छा चल रहा है? हाँ, सही है, चल रहा है। अब जरा बताइए कि दीदी बंगाल में लौट के आएंगी या इस बार मुश्किल दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, पॉसिबिलिटी है, दीदी के पॉसिबिलिटी है, अभी भी है। अभी टफ फाइट है। आपका नाम भाई? मोहम्मद सलीम शेख। सलीम शेख साहब, दीदी इस बार फिर से वापस आ रही है? दीदी जाने का टाइम है? मेरा मन से तो लगता है दीदी भी रहेगा। दीदी रहेगा। हाँ। और इधर रेजीनगर में क्या होगा? रेजीनगर में थोड़ा डिफिकल्ट है टीएमसी के लिए, लेकिन हुमायूं कबीर का अभी प्रचार में जो देख रहा है तो अच्छा से फीडबैक है, देख पा रहा है, लेकिन अगर रिजल्ट के बाद में डिसाइड करना पड़ेगा। आपका नाम क्या है दादा? बता दो यार। बशीरुद्दीन शेख। बशीरुद्दीन शेख। बशीर शेख चाय बनाते हैं और चाय लोगों को पिलाते हैं। आइए जरा चाय की दुकान के अंदर आते हैं, कुछ नौजवान लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। दोस्त, नाम क्या है? काबिल अली। काबिल अली। काबिल अली। हाँ, काबिल अली, मैच देखने के अलावा और क्या करते हो यार? बिजनेस करता हूँ। सब ठीक ठाक चल रहा है? चल रहा है। रेजीनगर विधानसभा से इस बार कौन जीतने वाला है, बताओ? अताउर जीतेगा। अताउर रहमान? हाँ। टीएमसी वाले? टीएमसी वाले। अच्छा, तो हुमायूं कबीर साहब बड़ा भरोसे से इस बार रेजीनगर से लड़ रहे हैं और उनका गृह जिला भी, गृह नगर भी है, यहीं से उनका वोट है। उनके बारे में क्या बात हो रही है? हुमायूं चलेगा, जिसका मर्जी वो वोट देगा। लेकिन तुम्हारी नजर ये देख रही है ममता बनर्जी टीएमसी है। जीतेगी, है? हाँ, कब बढ़िया काम कर चल रहा है ना, काम कर रहा है बढ़िया। अच्छा, ठीक। नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम अब्दुल अल्लाम है। अब्दुल अल्लाम है। अब्दुल आलम। हाँ, अब्दुल अल्लाम। देखिए यहाँ पर चीजें थोड़ी सी खिंच जाती है। अब्दुल आलम, दैट इज, हम लोग उसको यूपी और उस तरफ के बेल्ट में आलम कहते हैं, वो यहाँ अल्लम हो जा रहा है। अल्लाम। हाँ, तो अब्दुल आलम क्या करते, क्या हो भाई? हम बिजनेस करता है। सब ठीक चल रहा है? अब ये पॉलिटिकल बिजनेस के बारे में जरा बताओ, इस बार यहाँ से कौन जीतेगा? रेजीनगर से? हम तो राजनीति करता नहीं है, पहली बात। फिर भी वोट तो करोगे, घर में बात हो रही होगी, चाय की दुकान पे बात हो रही होगी, किसकी बात ज्यादा होगी? जिसके ज्यादा वोट करेगा आदमी लोग, वो जीतेगा। अब देखो, रेजीनगर हम भी आए हैं, उसकी वजह जरा सी जगह देना, इसकी वजह ये भी है कि भाई ये सीट बड़ी पॉपुलर हो गई है। उसकी वजह है हुमायूं कबीर साहब, है ना? वो पहले से पॉपुलर है। हुमायूं कबीर साहब अब ज्यादा पॉपुलर हैं जब से उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है ना? तो इस वजह से भी हमने कहा भाई चला जरा चल के देखा जाए कि रेजीनगर के लोग क्या सोचते हैं। तो हुमायूं कबीर को लेकर के क्या बातें हो रही हैं दोस्तों के बीच में, जब घर में बैठते हो माँ बाप के बीच? यहाँ पे हर आदमी हुमायूं कबीर का ही बात कर रहा है, तो अपना अपना तारीफ कर रहा है, जो हाँ। मेरा हिसाब से अच्छा है। अच्छा है। हाँ। तो फिर जीतना चाहिए उनको?
ये हार जीत का तो वोट का वजह से होता अच्छा है। तो लोगों का साथ तो मिलेगा फिर उनको, हाँ है? हाँ। तो मतलब वो जीत रहे हैं, बस यही कैलकुलेट कर रहा है। नहीं नहीं, वो कैलकुलेटर नहीं, मेरा हिसाब से ये तो कौन जीतेगा ये 4 तारीख का बाद ही। बंगाल में कौन आ रहा है? ममता आएगा। दीदी आएगा। हाँ दीदी इधर आएगा से- 100%। इधर से थोड़ा कंफ्यूजन अभी नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, वो 100% है। पश्चिम बंगाल की रेजीनगर विधानसभा एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। हिमायू कबीर इसी विधानसभा के वोटर हैं और यहीं से चुनावी मैदान में भी है। इस सीट से जीतने का तजुर्बा भी उनके पास है और बाबरी मस्जिद भी इसी रेजीनगर विधानसभा में बन रही है। मतलब ये कि बाबरी के हिमायू को हल्के में नहीं लिया जा सकता, मगर नेताओं ने यहां की आवाम को जरूर हल्के में ले रखा है। सियालदा को मालदा से जोड़ने वाला रेलवे ट्रैक इसी NH-12 से होकर गुजरता है और रेलवे ओवरब्रिज न होने की वजह से अक्सर NH-12 जाम हो जाता है, जिसकी वजह से रेजीनगर विधानसभा के लोगों का दम घुटने लगता है। यहां के लोग वोट देने की तैयारी में हैं, मगर खुलकर सांस भी लेना चाहते हैं।